पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के एक जासूस को मारकर उसे बीच रोड पर फेंकवा देता है। अब दिखाया जाता है कि उस जासूस की डेड बॉडी को बीच रोड पर चारों ओर से लोग घेर कर खड़े होते हैं। वहीं वह सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के इस जासूस को किसने मारा है। लिंगबाओ ऑप्शन हाउस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे कोई भी दुश्मनी नहीं मोल सकता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, टियान सेक्ट के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि टियान सेक्ट का नया एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वह किसी से भी नहीं डरता है। दूसरी ओर लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के हेड को इस बारे में पता चलता है, जो सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, सुयांग ने यहाँ पर हमारे ऑप्शन हाउस से दुश्मनी मोलकर बहुत बड़ी गलती की है, तो अभी यहाँ पर सुयांग के लिए वारंट इशू करो और हर जगह यह खबर फैला दो कि जो भी सुयांग का कटा हुआ सर हमें लाकर देगा, हम उसे 10 मिलियन गोल्ड कॉइन देंगे। यह सुनकर उसका साथी वहां से जाने लगता है। तभी वह ओल्ड मैन उसे रोकता हुआ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होने वाला है, तुम युनजोंग सेक्ट जाओ और उनसे मदद मांगो। तभी वह पर्सन बोलता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि मोंगजोंग सेक्ट के लोग हमारी इसमें कोई मदद करेंगे, क्योंकि मोंगजैंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिना किसी की मदद के सुयांग का सामना नहीं कर सकते हैं। तो तुम मोंगजैंग सेक्ट में जाकर जाओबाई नाम के पर्सन को ढूंढो और उससे बोलो कि सुयांग ने उसके छोटे भाई को जान से मार दिया है, आगे का काम वह खुद ब खुद कर लेगा। अब दिखाया जाता है कि टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं एक जगह पर साओ अपने स्पीयर से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बगल में खड़ी कॉन्ग उसे देख रही होती है। तभी सांगनिंग वहां पर सभी के लिए खाना लेकर आती है और अब सांगनिंग को देखते ही सभी लोग उससे खाना लेने के लिए भागते हैं। अब साओ भी काफी तेजी से भागता हुआ जाकर अपने लिए खाना उठा लेता है, पर बीच में आते हुए कॉन्ग साओ के हाथ से वह खाना लेते हुए उसे अपने हाथ में मौजूद एप्पल दे देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि साओ किसी दूसरी लड़की द्वारा दिए गए खाने को खाए। अब क्विंसू देखती है कि सांगनिंग के पास और भी खाना होता है, जिसे देखकर वह बोलती है, तो क्या यह खाना मास्टर के लिए है? सांगनिंग हाँ में जवाब देती है। क्विंसू उसे बताती है कि मास्टर यहाँ से थोड़ी दूर माउंटेन पर कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए गए हैं। सांगनिंग बोलती है, तो फिर मैं उन्हें यह खाना देकर आती हूँ, और यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगती है। अब सांगनिंग जैसे ही सेक्ट से बाहर निकलती है, वह अपने सामने जाओबाई को देखती है, जिसे देखकर वह परेशान हो जाती है और उससे बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओबाई हंसते हुए बोलता है, मैं तो यहाँ पर सुयांग को मारकर टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सांगनिंग बोलती है, टियान सेक्ट उसका घर है और उसके यहाँ पर रहते जाओबाई टियान सेक्ट को कुछ नहीं कर सकता है। जाओबाई हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए एक घर मिल ही गया, पर तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। देखो तुम्हें यहाँ पर यह घर मिला और आज मैं तुम्हारे इस घर को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। अब यह सुनते ही सांगनिंग सभी डिसाइपल्स को सावधान करने के लिए भागती है, पर जाओबाई उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर सुयांग एक माउंटेन पर काफी सारे हर्ब्स को देखता है और उन्हें देखकर वह बोलने लगता है, यह सभी हर्ब्स बहुत ही ज्यादा कीमती है और आज से 10,000 साल पहले यह काफी मुश्किल से मिला करते थे, पर आज के समय में यह इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, पर किसी को भी इसकी कीमत के बारे में नहीं पता है। सभी लोग इसे मामूली सा घास समझते हैं। और अब सुयांग उन सभी हर्ब्स को वहां पर रिफाइन करके पिल में बदल देता है। तभी उसे एक ऑरा महसूस होता है, जिसे फील करते हुए वह बोलता है, आजकल के लोगों को मरने की बड़ी जल्दी होती है, वह शांति से अपना जीवन जीना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर टियान सेक्ट में सभी लोग अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके पास सांगनिंग आकर गिरती है, जिसे देखकर वह सभी परेशान हो जाते हैं। अब सांगनिंग को घायल देखकर कॉन्ग वहां पर उसे हील करने लगती है। तभी जुओबाई वहां पर आ जाता है और बोलता है, तुम सभी लोग कमजोर लोगों को मारने में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, तो मुझे बताओ आखिर सुयांग कहाँ पर छिपकर बैठा है? अब यह सुनते ही एक डिसाइपल बोलता है, तो तुमने यहाँ पर मिस सांगनिंग को हर्ट किया है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब सभी डिसाइपल एक साथ जुओबाई पर अटैक कर देते हैं।
पर जुओबाई अपने एक ही अटैक में उन सभी को घायल कर देता है। अब यह देखते ही क्विंसू गुस्से में जुओबाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जुओबाई क्विंसू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि तुम अभी बस गोल्डन एलिक्सर रैलम पर हो और यहाँ पर मुझे मारने के सपने देख रही हो। तभी पीछे से साओ अपने स्पीयर से उस पर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारे लिए यहाँ पर हम ही काफी है। मास्टर को यहाँ पर तुम्हारे लिए आने की कोई जरूरत नहीं। पर जुओबाई उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। अब क्विंसू और साओ दोनों एक साथ मिलकर लगातार जुओबाई पर अटैक करने लगते हैं। पर जुओबाई काफी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डॉज किए चला जा रहा होता है और अब वह क्विंसू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर साओ गुस्से में अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है। पर जुओबाई साओ को भी किक करके दूर फेंक देता है और अब वह हंसते हुए बोलता है मैंने जितना सोचा था टियान सेक्ट के डिसाइपल उससे भी ज्यादा कमजोर निकले। तो अब मुझे बताओ तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ पर छिपकर बैठा है, मैं उसे यहाँ पर जल्द से जल्द मारना चाहता हूँ। तभी उसके पीछे से सुयांग आता हुआ बोलता है तुम्हें सच में मरने की बहुत जल्दी है। और अब जुओबाई जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है सुयांग क्विंसू को उठाकर उसके आगे आ जाता है। अब सुयांग के ऑरा को महसूस करके जुओबाई सोचने लगता है आखिर मुझे यहाँ पर डर क्यों लग रहा है। और अब वह बोलता है मैंने सुना था कि टियान सेक्ट का एंसेस्टर बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर आज मैं इतने कमजोर एंसेस्टर को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। तो सुयांग अब दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि मेरी पावर देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो चुकी है। पर सुयांग उसकी बात को इग्नोर करता हुआ क्विंसू को कॉन्ग के पास लाकर रखता है और उसे हील करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वह क्विंसू को खिलाने के लिए उसे एक पिल भी देता है। तभी जुओबाई पीछे से बोलता है इसका कोई फायदा नहीं, तुम अपने डिसाइपल्स को हील कर लो या फिर उन्हें पिल खिला दो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पूरे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सुयांग अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर जुओबाई काफी ज्यादा डर जाता है और अब उसके ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वह अपने घुटनों के बल आ जाता है। अब सुयांग आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की और मेरे टियान सेक्ट की बेइज्जती की, तो अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। दूसरी ओर जुओबाई के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और अब जुओबाई उस प्रेशर को नहीं संभाल पाता है और वहाँ पर मारा जाता है। अब सुयांग साओ से बोलता है मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया, जो सुनकर साओ खुश हो जाता है। तभी वह देखता है कि सुयांग सेक्ट के बाहर जा रहा होता है और अब वह सुयांग से पूछता है मास्टर अब आप आगे क्या करने वाले हो। सुयांग बोलता है मैं उन सभी लोगों को जान से मार दूंगा जो मेरे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।